मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 6 नवंबर और इवनिंग एडिशन में मैं आपको बताना चाह रही हूं कि अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रिटिसाइज किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन्होंने मतलब अधिकार का दुरुपयोग किया है यहाँ पे टैरिफ लगाने में। लेकिन इतनी पावर है ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स हैं, वो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम इसे मतलब कि आगे बढ़ाएंगे। तो होप्स तो यहाँ पे जो ये इकोनॉमिक वॉर है, ये इतनी जल्दी यहाँ पे समाप्त होने वाला नहीं है और पहले भी ये नहीं हुआ था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूएस का शटडाउन सबसे ज्यादा जो 35 डेज का हुआ था, ये ट्रम्प के शासनकाल में ही हुआ था पिछले बार। इस बार भी ये जो 35 डेज का एक्सीड हो गया है, अब ये 36 डेज का हो गया है। तो सबसे बड़ा जो शटडाउन है वो यूएस देख रहा है। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि एक गोल्ड प्राइसेस में बहुत ज्यादा फॉल की एक्सपेक्टेशन अब आप लोग मत रखिए, क्योंकि जब शटडाउन के बाद जब डेटा आना शुरू होगा तो शायद वो नेगेटिव ही डेटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जॉब कट्स यहाँ पे हुए हैं, बहुत सारे होने वाले हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे काफी ज्यादा मतलब कि इसका इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज है कि चाइना के साथ जो ट्रेड डील हुआ है वो भी बहुत फेयर डील यहाँ पे नहीं हुआ है। एक मतलब वॉल्फ रिसर्च ने कहा है कि जो ओरल आर्गुमेंट्स हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आपने टैरिफ लगाया है, ये फ्यूचर्स के लिए यहाँ पे काफी नेगेटिव है। तो काफी नेगेटिव एक स्टेटमेंट आया है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखते हैं कि इसके बाद यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल अगर लेवल्स पे हम ध्यान दें तो लेवल्स को देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके हिसाब से गोल्ड जो है वो जो थोड़ा सा यहाँ पे दबाव में था, और मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये हफ्ता पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड के लिए। बीच में इसने करेक्शन भी दिखाया, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो डॉलर इंडेक्स में अब यहाँ पे वो जो 100.24 वाला जो एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को इसने ब्रीच नहीं करा है। और इस स्टेटमेंट के बाद हम लोगों ने अब डॉलर इंडेक्स में भी फॉल आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से ये फॉल थोड़ा सा यहाँ पे डीप हुआ है, एक डबल बॉटम के बनने की कोशिश हुई है 99.76, लेकिन एक बार करेक्ट होके ये नीचे भी आ सकता है 99.49। तो गोल्ड जो है इसे एक सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो गोल्ड बाहर का गोल्ड है और गोल्ड फ्यूचर्स है, आप लोग बोलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर के गोल्ड के बाद ही यहाँ पे आपसे बात करूं। ये ऑलरेडी 4017 के लेवल पे जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अगला पड़ाव आपको $4050 का होना चाहिए। और सपोर्ट हमारा सेम रहेगा $39.25, जो अभी दूर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 4050 लग रहा है कि एक आने वाले समय में हम ये रेजिस्टेंस फेस कर सकती है कमोडिटी। जबकि अगर स्पॉट गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ भी 4044 वाला लेवल्स बन रहा है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है जो अपना गोल्ड है बिल्कुल दायरे में है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ था पहले रुपया, लेकिन एक दायरे का कारोबार है, सिर्फ ₹450 ऊपर है, जबकि बाहर का गोल्ड 0.6% अप है। मेरे ख्याल से आपको जो मैं लेवल्स बोल रही थी मैं वहीं पे स्टिक रहना चाहूंगी, और ये है 1,22,500 वाला। जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ी कोई मूव आएगी, और नीचे की तरफ आपको 1,19,000 या तो 1,18,800। रही बात चांदी की, तो चांदी पहले थोड़ा सा दमखम दिखाई है, लेकिन यहाँ पे आपको $49, मैंने आपसे कहा था कि एक यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे $46। तो फिलहाल $49 की तरफ जाती हुई ये कमोडिटी दिखाई दे सकती है। आज इसमें अपना जो इंट्राडे का गेन था वो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हटता हुआ हम लोगों को दिखा है। मैं चार्ट को क्लियर करती हूँ तो आपको पता चलेगा यहाँ पे। और जो हाई लगा है 1,49,040 का लगा है, वहां से ये कमोडिटी थोड़ी सी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब यूएस इकोनॉमी की बात होती है, चाइना इकोनॉमी की बात होती है, तो सिल्वर एज ए इंडस्ट्रियल कमोडिटी यहाँ पे थोड़ा सा थका हुआ थकी हुई कमोडिटी नजर आती, क्योंकि अल्टीमेटली अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड से ज्यादा अब यहाँ पे सिल्वर इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए जानी जाती है। यूएस ऑयल की बात है तो यूएस ऑयल अब यहाँ पे इस न्यूज के बाद आप देख रहे हैं 3-4 कैंडल इसने एक डाउन साइड का बनाया है, और यहाँ पे क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ी थी, अब सीधा सीधा रिएक्शन उस पे है। 58.7 का जोन जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। हमारा बाजार यहाँ पे $53 वाले लेवल को तोड़ चुका है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 5127 वाला लेवल को भी ये एक बारी आता हुआ देख सकता है। लेकिन नेचुरल गैस जो है इसने यहाँ पे स्ट्रेंथ को बरकरार रखा है, और मुझे लग रहा है कि जो हमारी मार्केट है वो अगेन यहाँ पे एक हाई लगाई थी, कल के हाई को तो ब्रीच नहीं कर पाया। कल का हाई था कल का हाई से ज्यादा था, 385.8 था, 386 मान लेते हैं। आज का ये 384.3। लेकिन लग रहा है कि ग्रीन टेरिटरी में यहाँ पे नेचुरल गैस को होना चाहिए, और काफी लोग नेचुरल गैस के बारे में पूछ रहे थे। मैंने काफी दिनों से नेचुरल गैस के बारे में बोला है कि ये कमोडिटी अभी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, क्योंकि इसमें विंटर डिमांड निकल के आ रहा है और हीटिंग के लिए इसके डिमांड को
जाना जाता है, और कूलिंग डिमांड और हीटिंग डिमांड दोनों। आप देखिए ना ये वीकली में कैसे ये कमोडिटी ऊपर की तरफ गई है, और ये आपका रहा 2025 का हाई। तो मेरे ख्याल से ये आपको ध्यान में रख के एक ट्रेड करना होगा। दूसरी बात है कि जिंक में 303 एक वो है, रेजिस्टेंस है, एक डाउनफॉल आ सकता है। जबकि कॉपर में इस न्यूज के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रांग मतलब कि कमेंट्स दिए हैं, यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो 995 ये एक सपोर्ट हो सकता है आपको कॉपर प्राइसेस के लिए। ये आज का अपडेट था। तो यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग रिटर्न आई है गोल्ड में। सिल्वर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में रहेगा। नेचुरल गैस अप है, क्रूड ऑयल डाउन है, और आपको कॉपर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। ये आज का अपडेट था। आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर हाई बटन दिख जाए तो एक बार जरूर प्रेस करिएगा। थैंक